नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर अब आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है, जिसमें आपको कुछ नियम और कानून मानने होंगे। अगर जो भी उम्मीदवार है, अगर वो पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो पंचायत चुनाव के 6 पदों पे चुनाव होने वाले हैं, अगर किसी भी इन पदों में से किसी भी पद पर आप चुनाव लड़ रहे हैं पंचायत में, तो आपको ये आदर्श आचार संहिता को जो भी नियम है, जो भी कानून है, वो मानने होंगे। अगर आप ये नियम कानून नहीं मानते हैं तो ऐसे में आपकी उम्मीदवारी भी रद्द की जा सकती है। अब मैंने आपको कल ही बताया था कि कल पंचायत चुनाव से जुड़े जब राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस वार्ता के द्वारा अधिसूचना भी जारी की थी कि पंचायत चुनाव का डेट आ चुका है, जो 24 सितंबर को पहला चरण का चुनाव होगा, वहीं 12 दिसंबर को आखिरी चरण यानी कि 11वें चरण का चुनाव होगा। यानी कि जो इस बार पंचायत चुनाव है वो कुल 11 चरणों में होने वाली है। लेकिन इसी बीच ये खबर निकल कर आ रही है कि अब आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। जो जितने भी उम्मीदवार हैं उनको ये आदर्श आचार संहिता मान्य होंगे। इसमें क्या क्या नियम है और किन किन रूल को और किन किन नियमों का आपको पालन करना है, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार के पंचायत चुनाव को लेकर मंगलवार को अधिसूचना जारी होते ही पंचायतों में सरगर्मी बढ़ गई है। अधिसूचना जारी होते ही पूरे बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के साथ कई पाबंदियां भी लगाई है। अगर आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि आचार संहिता के दौरान थोड़ी भी लापरवाही आपके सपने को तबाह कर सकती है। चुनाव के नजदीक आने के कारण लोगों को लुभाने के लिए अगर जल्दी में कोई नई योजना का काम किया तो आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और आपकी उम्मीदवारी भी रद्द हो सकती है। पहले से चल रहे योजनाओं का काम को पूरा करने में कोई पाबंदी नहीं है। पंचायतों के अंदर आज के बाद नई घोषणाएं भी नहीं कर सकते। पंचायत चुनाव के दौरान कोई भी उम्मीदवार किसी भी तरह से किसी भी राजनीतिक दल का झंडा, बैनर या चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर किसी भी उम्मीदवार ने किसी भी पार्टी के चुनाव चिन्ह या झंडा का इस्तेमाल किया तो उम्मीदवारी चली जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्ती के साथ निर्देश देते हुए ये कहा है कि किसी भी राजनीतिक दलों के चिन्ह का सहारा नहीं लिया जा सकता। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी सभा और प्रचार किया गया तो कार्रवाई तय है। पंचायत चुनाव में पैसों का नाजायज इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। इसे लेकर निर्वाचन आयोग सख्त है। पंचायत चुनाव में सभी 6 पदों के लिए निर्वाचन आयोग ने खर्च सीमा का ब्यौरा भी जारी कर दिया गया है। उम्मीदवारों को इसी सीमा के भीतर खर्च करना होगा। जिला परिषद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 1 लाख रुपए की राशि खर्च करने की छूट है। वहीं मुखिया और सरपंच के उम्मीदवारों को 40,000 रुपए, पंचायत समिति के उम्मीदवार को 30,000, ग्राम पंचायत सदस्य और पंच उम्मीदवारों को 20,000 रुपए खर्च करने की छूट दी गई है। तय सीमा से ज्यादा खर्च अगर हुआ तो इसमें भी आपकी उम्मीदवारी जा सकती है। पंचायत चुनाव के दौरान आचार संहिता लगाने के बाद उम्मीदवारों को कई बातों का ध्यान रखना होगा, वरना सारी मेहनत आपकी बेकार हो सकती है। प्रचार के दौरान जुलूस निकालने के लिए जगह, समय और लोगों की स्थिति की जानकारी पहले से पुलिस अधिकारियों को देनी होगी। इसके लिए पहले से लिखित अनुमति लेना जरूरी है। जुलूस या प्रचार के लिए निकलने से पहले जिस रास्ते या मोहल्ले से होकर गुजरेगा वहां लागू निषेधात्मक निर्देश का पालन भी करना होगा। यातायात के नियमों का भी सख्ती से पालन करना होगा। मतदान के दिन गाड़ी के परिचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, इसलिए बूथ तक जाने के लिए जारी नियमों का भी सख्ती से पालन करना होगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से अगर पंचायत चुनाव में आप उम्मीदवार हैं तो आपको किन किन नियमों का पालन करना होगा। साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार के लिए अगर आप पैसे खर्च करते हैं तो उसका ब्यौरा भी आपको राज्य निर्वाचन आयोग को देना तो होगा ही। साथ ही इस जो पैसे हैं उसकी एक नियम भी बनाए गए हैं कि आप इतने ही पैसे में आप अपना खर्च निकाल सकते हैं, इतने में ही प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अगर तय सीमा से बाहर जाकर आप पैसे खर्च करते हैं तो उसमें भी आप पे कार्रवाई की जाएगी। साथ ही चाहे रोड शो हो, चाहे किसी भी तरीके के जो प्रोग्राम हो जो आपने प्रचार प्रसार के लिए यूज करते हैं, उसमें भी कई तरह के नियम कानून बनाए गए हैं जो हमने आपको बताया इस वीडियो में, वो सब आपको मानना होगा। यानी कि सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आदर्श आचार संहिता के तहत जो भी नियम कानून हमने आपको अभी बताए हैं वो सब लागू होंगे। जो भी 6 पदों के लिए जो उम्मीदवार हैं, जो पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी अपनी रखी है और जो पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, वरना आपकी उम्मीदवारी पे संकट के बादल मंडरा सकते हैं। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।